दोस्तों, आज आप इतिहास की 10 ऐसी हैरानीजनक घटनाओं के बारे में जानोगे जिन पर यकीन करना मानो असंभव सा लगता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 1, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में एक ईसाई प्राइस्ट थे जिन्हें जर्मनस ऑफ ओज़ैर कहा जाता था। सन 430 में ईस्टर संडे के दिन जर्मनस की ईसाई सेना पर ईसाई विरोधी बारबेरियंस ने धावा बोल दिया। उस वक्त जर्मनस की सेना ने एक साथ मिलकर ऊंची आवाज में एक शब्द बोला था, हालेलुया। यह आवाज सुनकर बारबेरियंस की पूरी सेना इतनी बुरी तरह से डर गई कि वह बिना लड़े ही भाग गई। नंबर 2, स्पेन के बार्सिलोना में एक व्यक्ति था जिसका नाम था 7 दी सितंब्रिए। इस नाम का मतलब होता है 7वां सितंबर। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह 7 सितंबर 1749 को पैदा हुआ था और 1801 में वह 7 सितंबर को ही मरा। उसके बेटे का नाम भी 7 दे सितंब्रिए ही था क्योंकि वह 7 सितंबर 1774 को पैदा हुआ था। और हैरानी की बात है कि 1826 में वह 7 सितंबर के दिन ही मरा और उसके ग्रैंडसन का नाम भी 7 दे सितंब्रिए ही था। वह 7 सितंबर 1814 को पैदा हुआ था और 7 सितंबर 1862 को मारा गया था। नंबर 3, 1914 में पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का एक जासूस पीटर कार्पिन फ्रांस की सीमा में घुस गया। फ्रांस की सीमा में घुसते ही फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे पकड़ लिया। पीटर की गिरफ्तारी को छिपाकर फ्रेंच लोग उसकी तरफ से झूठी खबरें जर्मन भेजते रहे और जर्मनी द्वारा पीटर के लिए खर्च की जो रकम भेजी जाती थी उसे फ्रेंच लोग खुद हथियाते रहे। 1917 में पीटर फ्रांसीसियों की कैद से भाग निकला। अब संयोग देखिए, जो पैसे जर्मनी की तरफ से पीटर के लिए आते थे उन्हीं पैसों से फ्रांसीसियों ने एक कार खरीदी थी। 1919 में उस कार से एक व्यक्ति कुचलकर मारा गया। बाद में पता चला कि वह शख्स पीटर कार्पिन ही था। नंबर 4, 1967 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हारोल्ड होल्ट अचानक गायब हो गए और आज तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है। उनके गायब होने के लिए काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी। क्योंकि उनका कुछ पता नहीं चल पाया इसलिए यह मान लिया गया है कि वह 1967 में ही मारे गए थे। नंबर 5, 1724 में स्कॉटलैंड की मैगी डिक्सन नाम की एक औरत को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। उसका क्राइम यह था कि उसने अपने नाजायज़ बच्चे को तुरंत उसके पैदा होते ही मार दिया था। मैगी को फांसी के बाद जब उसे दफनाने के लिए कॉफिन में ले जाया जा रहा था तो यह पता चला कि वह जिंदा थी। बाद में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि उसे एक बार मृत्यु दंड दिया जा चुका है, इसलिए अब फिर से उसे सज़ा नहीं दी जा सकती। उसके बाद वह औरत 40 साल तक जिंदा रही और उसे हाफ हैंगिड मैगी कहा जाने लगा। 1773 में मोरक्को में मौले इस्माइल नाम का एक सुल्तान था। उसका यह मानना था कि उसके हाथों से मरने वाला कोई भी व्यक्ति सम्मान प्राप्त करेगा, इसलिए वह हमेशा अपनी रकाब पकड़ने वाले नौकर का सर काटकर उसका शुक्रिया अदा करता था। इस तरह उस बादशाह ने लगभग 10,000 नौकरों को मार डाला था। नंबर 7, 1 सितंबर जापान के इतिहास में बहुत बुरी तारीख है। जापान में विनाशकारी भूकंप 6 बार ठीक इसी तारीख को आए। सबसे पहली बार सितंबर 827, फिर 1 सितंबर 859 को, 1 सितंबर 867 को, 1 सितंबर 1185 को, फिर 1 सितंबर 1649 को और आखिर में 1 सितंबर 1920 को। जापान में सबसे भयानक भूकंप 1 सितंबर 1920 को आया था, जिसमें टोक्यो और योकोहामा शहर पूरी तरह से तबाह हो गए थे। नंबर 8, फ्रैंक हेज नाम का एक व्यक्ति जो कि एक घुड़सवार था, 4 जून 1923 को उसने एक हॉर्स रेस में हिस्सा लिया था। बदकिस्मती से फ्रैंक को रेस के दौरान ही हार्ट अटैक आ जाता है
और रेस के बीचों बीच ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि मरने के बाद भी वह अपने घोड़े से नीचे नहीं गिरता और उस पर बैठा हुआ ही फिनिशिंग लाइन को पार कर जाता है। इससे पहले फ्रैंक ने अपनी जिंदगी में कोई भी रेस नहीं जीती थी और किसी ने उससे यह उम्मीद नहीं लगाई थी कि वह यह रेस जीत जाएगा। ज्यादा हैरानी की बात यह है कि रेस के बीच में ही मर जाने के बावजूद वह उस रेस में पहले स्थान पर आया था। नंबर 9, 13वीं सेंचुरी में कैथोलिक चर्च के पॉप ग्रेगरी ने यह दावा करना शुरू कर दिया कि जो काली बिल्लियां होती हैं वह डेविल वर्शिप से जुड़ी होती हैं, इसलिए काली बिल्लियों का वजूद दुनिया के लिए सही नहीं है। उसके इस बयान के बाद पूरे यूरोप में काली बिल्लियों का सफाया होना शुरू हो गया और धीरे धीरे काली बिल्लियों की तादाद बेहद कम हो गई। उसका नतीजा यह हुआ कि चूहों की तादाद काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। माना जाता है कि चूहों का इतनी ज़्यादा तादाद में बढ़ना ही वह कारण था जिसने ब्लैक डेथ बीमारी को पूरे यूरोप में आग की तरह फैला दिया था, जिसकी वजह से यूरोप की आधी से ज़्यादा जनसंख्या खत्म हो गई थी। नंबर 10, 1091 सेंचुरी में इटली के एक राजा थे, किंग उम्बर्टो फर्स्ट। उनका एक हमशक्ल था जिसका नाम था उम्बर्टो सैंटिनी। दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। दोनों इटली के ट्यूरिन शहर में एक ही दिन पैदा हुए थे और दोनों की पत्नियों का नाम मार्गरीटा था। दोनों का एक ही बेटा था और दोनों के बेटे का नाम विक्टोरियो था। इनको इटली के मोन्सा शहर में एक ही दिन बंदूक की गोली से मारा गया था। राजा को असैसिनेट कर दिया गया, जबकि उम्बर्टो सैंटिनी का मरना सिर्फ एक दुर्घटना थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप हमारी हिस्टोरिकल सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।